एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन में लाइन लिस्टिंग किसे कहते हैं और लाइन लिस्टिंग कैसे करते हैं, दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन. आई विल कवर हाउ टू डू लाइन लिस्टिंग. द फोर्थ स्टेप ऑफ द एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन इज द फाइंड द केस, लाइन लिस्टिंग ऑफ द केसेस. लाइन लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि इसमें एक टेबल दिखाया गया. लाइन लिस्ट इज दिस इज बेसिकली अ टेबल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच case in the outbreak regarding socio-demographic variable, clinical variable and epidemiological. socio-demographic मतलब एज, सेक्स, रेजिडेंस, कहाँ का निवासी है. epidemiological फीचर्स मतलब कितने टाइम, किस डेट पे, कहाँ से कहाँ तक कितने केस रिपोर्ट हुए. और क्लिनिकल मतलब सिम्टम्स क्या थे, उस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और सिम्टम क्या है, सिम्टम का सीक्वेंस क्या है, पहले सिम्टम कौन सा है फिर उसके बाद कौन सा है. इस तरीके से क्लिनिकल क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन, कितने समय तक केस रहता है, कितने समय के बाद ठीक हो जाता है, कन्वालेसेंट पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्लिनिकल फीचर का ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें एक केस शीट में टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को लाइन लिस्टिंग कहते हैं, जैसा कि इसमें टेबल में दिख रहा है. जो पांचवा स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप ऑफ द एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन इज टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी. क्या मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी? मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन के रिगार्डिंग केसेस की डिटेल नोट करना. जो भी टीम जाती है वो ये डिटेल नोट करती है. सोशियोडेमोग्राफी किस एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, किस सेक्स को, किस रेस को, क्या ऑक्यूपेशन है जिसको इफेक्ट किया है, एक्सपोजर का ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम तक सोर्स से एक्सपोजर हुआ है, और पूलिंग ऑफ द केस कहाँ है. ये सारे इंफॉर्मेशन सोशियोडेमोग्राफिक पर्टिकुलर्स, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, व्यक्ति के बारे में डिटेल, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशनल, मेडिकल स्टेटस, ये उस व्यक्ति विशेष के बारे में डिटेल को सोशियोडेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का पार्ट होता है. किस जगह से केस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ, एक स्पॉट मैप बना लेते हैं पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ जहाँ पे क्लस्टरिंग ऑफ द केसेस या पूलिंग ऑफ द केसेस एरिया वाइज, जैसे कि इसमें मैप में दिखाया है एक सिमिलर फिगर में, कि कहाँ किन किन घरों में इन्वॉल्वमेंट है, और मैपिंग कर लेते हैं. प्लेस आइडेंटिफाई करना, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ऑफ द एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन. नाउ अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के साथ का टाइम, प्लेस, पर्सन के संबंध में इन्फेक्शन केस की जानकारी कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एपिडेमिक कर्व प्लॉट करना, कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड. कब से कब तक कितने कितने केस कैसे रिपोर्ट हुए, कैसे केस का इंक्रीज हुए और कैसे डिमिनिश हुए. एपिडेमिक मतलब कैसे बढ़ती है, टोटल टाइम लाइन के साथ उसका चार्ट बनाना एपिडेमिक कर्व कहलाता है. एपिडेमिक भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. इस एपिडेमिक को कर्व बनाने के बाद उस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है कि किस टाइप की सिंगल सोर्स, सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक है या मल्टीपल एक्सपोजर, वो एपिडेमिक कर्व के बाद. और सिंगल पीक है, जैसे कि इसमें डायग्राम दिखाया है, उसमें सिंगल पीक है, बीच में पीक आती है मई से जून के बीच में. तो किस तरीके की एपिडेमिक है ये कर्व से पता चलता है, और कर्व प्लॉट करते हैं. एपिडेमिक कर्व से वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपिडेमिक ड्रॉ करी जा सकती हैं, कि किस समय केसेस बढ़ रहे हैं, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन तक, इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, कब एपिडेमिक कितने समय तक रही, फिर कैसे फॉल ऑफ हुई, इज इट अ रैपिड फॉल और धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल. ये सारे इंटरप्रिटेशन एपिडेमिक कर्व से किए जा सकते हैं, और कर्व डिफरेंट तरीके के होते हैं. आई विल कवर दैट इन अ डिफरेंट लेक्चर. So in the fifth step is very important. It is about the descriptive epidemiology. In nutshell, we can summarize the fifth step by identification of the data regarding the place where the cases are happening. कहाँ पे केसेस हो रहे हैं, आइडेंटिफाई द केसेस डिटेल रिगार्डिंग द सोशियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, किस एज के, किस सेक्स के, किस एथनिसिटी के, ऑक्यूपेशनल स्टेटस के, मेडिकल स्टेटस के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, और फिर उनकी प्लॉटिंग ऑन द एपिडेमिक कर्व. इट इज इन नटशेल इट्स द परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन.